Assalamu alaikum, hello and welcome. This is Iqbal Advocate from Iqbal International Services. हेलो व्यूअर्स, आज जो हम आपके पास एक लीगल लेक्चर का टॉपिक लेके आए हैं। आज का हमारा लीगल लेक्चर का टॉपिक है हाउ टू अनब्लॉक CNIC, यानी कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। हमारा अगर ब्लॉक हो जाता है तो किस तरीके से हम उसको अनब्लॉक करा सकते हैं। अनब्लॉक कराने का शनाख्ती कार्ड किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी वजह से नादरा वो कर देता है, ब्लॉक कर देता है, या किसी और रीज़न की वजह से हमारा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाता है, तो अब उसका क्या तरीक़ेकार है कि हम उस शनाख्ती कार्ड को अपने को अनब्लॉक करा सकें। देखिए, अनब्लॉक कराने का अब तरीक़ेकार क्या है, ये हमारा आज का टॉपिक है। देखिए, पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात हम आपको ये बताएं, नादरा को ये बिल्कुल अख्तियार नहीं है कि वो किसी के शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक कर सके, क्योंकि नादरा जो रूल्स हैं या 2002 के या नादरा ऑर्डिनेंस है 2000 का, उसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, उसमें ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है, उसमें कोई ऐसी शिप या ऐसा सेक्शन मौजूद नहीं है जिसको अख्तियार करते हुए वो एम्पावर्ड हो नादरा कि वो किसी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दे किसी भी वजह से। उसको पहली बात तो ये है, इंपॉर्टेंट ये याद रखें कि नादरा को ये अख्तियार नहीं है कि वो किसी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करे। अगर वो फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट अगर वो ब्लॉक करता है तो वो अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करता है, वो अपने इख्तियारात से तजावुज करते हुए ये काम करेगा। तो उस सूरत में हम कोर्ट के थ्रू हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाके नादरा के खिलाफ पिटीशन फाइल करके हम उसके खिलाफ जा सकते हैं और अपना शनाख्ती कार्ड अनब्लॉक करा सकते हैं, क्योंकि उसको अख्तियार नहीं है किसी भी वजह से कि वो हमारा शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक कर सके। सबसे पहली बात तो ये याद रखें, अगर वो करता है तो समझे वो एक इलीगल काम होगा, वो अनलॉफुल काम होगा, वो विदाउट एनी अथॉरिटी काम होगा, वो अपने अख्तियारात से एक्सेस करते हुए ये काम करेगा। तो उस सूरत में वो चैलेंजेबल है, हम हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं, चैलेंज करते हुए हम अपना शनाख्ती कार्ड अनब्लॉक करा सकते हैं। और दूसरी बात यह है, अगर ये तो है अगर नादरा का कर देता है अपनी वजह से, अपने किसी एक्ट की वजह से, अपनी वजह से। अब दूसरा तरीका ये है कि अगर वो हमारा शनाख्ती कार्ड, अगर हमारा NIC कोर्ट ने ब्लॉक कराया है, कोर्ट ने किसी भी वजह से अगर वो हमारा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया, फॉर एग्जाम्पल हम क्रिमिनल एब्सकॉन्डर हो गए, मफरूर हैं किसी केस में, तो फिर उस सूरत में कोर्ट को अख्तियार है कि वो कोर्ट नादरा को लेके हमारा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवा दे। अगर तो कोर्ट ने वो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कराया, किसी क्रिमिनल केस में हम एब्सकॉन्डर हो गए थे, उस सूरत में अगर कोर्ट ने वो हमारा कार्ड ब्लॉक करवाया है, या फिर कोई हमारे खिलाफ एग्जीक्यूशन चल रही है सिविल की, फैमिली की, हमारे जिम्मे कोई पैसे हैं हमारे और कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करना चाहती है, हमारी डिग्री हम एग्जीक्यूट करने में रुकावट पैदा कर रहे हैं, हम कोर्ट को कंप्लाई नहीं कर रहे, हम भाग जाते हैं, हम दूर चले जाते हैं, हम अवॉइड कर रहे हैं, कोर्ट ये समझती है कि हम जानबूझकर उस डिग्री को एग्जीक्यूट होने से रोक रहे हैं, हम जानबूझकर उससे किनारा कशी कर रहे हैं, हम डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहे, चाहे सिविल की डिग्री है, किसी सिविल केस में डिग्री हुई है, या किसी फैमिली केस में डिग्री हुई है। अगर हम जानबूझकर उस एग्जीक्यूशन से बचना चाह रहे हैं, बच रहे हैं, तो फिर उस सूरत में भी कोर्ट हमारा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करा सकती है। अख्तियार है कोर्ट को कि वो नादरा को लिखे कि वो हमारा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दे, क्योंकि हम हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं, हम रुकावट पैदा कर रहे हैं उस कोर्ट के आर्डर को एग्जीक्यूट होने के। तो उस सूरत में देखें, हम कोर्ट के आर्डर को नहीं मान रहे, तो उस सूरत में भी कोर्ट हमारे शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक करा सकती है। देखिए, दो चीजें हो गई, एक तो नादरा अपनी मर्जी से कर देता है, तो उसको हमने आपको बता दिया तरीकेकार ये होगा, हम उसको चैलेंज करें। दूसरी है कोर्ट ने हमारा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया, या तो हम क्रिमिनल एब्सकॉन्डर हो गए, या फिर सिविल या किसी फैमिली कोर्ट की डिग्री को एग्जीक्यूट होने से हम माने हैं, उसको नहीं होने दे रहे एग्जीक्यूशन, तो उस सूरत में कोर्ट हमारा कार्ड को ब्लॉक करवा सकती है। अगर उस सूरत में कोर्ट ने ब्लॉक कराया, तो ऑफकोर्स हमारे पास कोई अख्तियार नहीं होगा कि इससे कि हम कोर्ट में आकर अपने आप को सरेंडर करें, अपने आप को कोर्ट के हवाले करें, और उसके बाद कोर्ट हमें जेल भेजती है, या हमें कोर्ट जो है बेल पे हमें रिहा करती है, या हम
एग्जीक्यूशन की पेमेंट हम कर देते हैं, डिग्री को एग्जीक्यूट कर देते हैं, एब्सकॉन्डर है तो कोर्ट के रहमो करम पर हम अपने को सरेंडर कर देते हैं, तो उसके बाद हम कोर्ट से प्रे कर सकते हैं कि भाई हमारा शनाख्ती कार्ड को अनब्लॉक किया जाए। तो उस सूरत में कोर्ट फिर ऑर्डर दे सकती है कि नादरा को भाई अब ये इसने सरेंडर कर दिया, अब इसका कार्ड जो है ब्लॉक खत्म कर दिया जाए, इसको अनब्लॉक कर दिया जाए। तो इस सूरत में जो है हमारा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो सकता है। एग्जीक्यूशन की कोई पेमेंट थी वो हमने पे कर दी और उसके बाद हम एप्लीकेशन लगाएंगे कोर्ट में, तो कोर्ट ने चूंकि ब्लॉक किया था इसलिए कोर्ट के थ्रू ही हमारा वो शनाख्ती कार्ड अनब्लॉक हो सकता है। ये था हमारा आज का टॉपिक, इसके साथ इजाजत है। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।